क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्द में उत्तर दें, यानी आपको 20 शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को पद से हटाने के विरोध में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने तुर्की को पराजित कर खलीफा को पद से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, रॉयलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए एक एक्ट बनाया, जिसे रॉयलेट एक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? उत्तर, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन में 250 किलोमीटर पैदल चलकर 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुई, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों पर हो रहे अत्याचार और तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया पहला सफल सत्याग्रह था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को तीनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण
घटना थी। इस मामले में 31 नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ लाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि ये लोग अंग्रेजी सरकार को भारत से हटाने तथा भारत में मजदूर आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते हैं। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। उत्तर: जतरा भगत टाना भगत आंदोलन का नेता था, जिसके नेतृत्व में छोटे नागपुर में आदिवासियों ने 1914 से 20 तक अहिंसक आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? उत्तर: ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 को लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ। इसका स्थापना किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने के लिए तथा किसान एवं मजदूर को मांग का समर्थन करने के लिए हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर दे। 1 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? उत्तर: असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि इसमें किसानों, छात्रों, शिक्षकों, मजदूरों, व्यापारियों और महिलाओं सहित भारत के लगभग सभी वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी उपाधियों तथा सरकारी समारोह का बहिष्कार किया। अनेक लोगों ने सरकारी उपाधियों और वैतनिक पदों का भी त्याग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर: सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है। 1 नंबर, इस आंदोलन से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का व्यापक विकास हुआ। 2 नंबर, देश के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे अंग्रेजी शासन पर दबाव बढ़ा। 3 नंबर, आंदोलन के परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को महात्मा गांधी से वार्ता करनी पड़ी और 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर: 19वीं सदी में इंडियन एसोसिएट नामक संगठन
राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ने का काम कर रहा था। इसी के चलते लॉर्ड लिटन प्रेस अर्थात वर्नाक्यूलर प्रेस तथा सशस्त्र अधिनियम वापस लेना पड़ गया था। इसलिए लोग संगठित होकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाए और ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और आगे चलकर यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर, बिहार के किसान आंदोलन। बिहार के किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख चंपारण आंदोलन 1970 है। बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना मजबूरी था। नील की खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी और धान की रोपनी में भी देर हो जाती थी, जिससे किसान को घाटा लगता था। किसान की दुर्दशा बिगड़ने लगी थी। इसीलिए बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। इस तरह चंपारण आंदोलन के रूप में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के प्रयास से हुआ था। इस पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी का ही टीम थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रदान करना था। उत्तरीय प्रश्न 150 शब्द में उत्तर दें। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों का विवेचना करें। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 अपने समय का सबसे बड़ा महायुद्ध था। यह विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध यह था कि उस समय भारत इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा उपनिवेश था। यहाँ से अंग्रेज कच्चे माल ले जाकर
तथा तैयार कर पुनः यहीं बेचा करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे भारत के उद्योग धंधे समाप्त होते गए तथा ब्रिटिश समाज आगे बढ़ते गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। उत्तर, असहयोग आंदोलन के कारण, इसको डैश डाल के इस तरह लिखिएगा। असहयोग आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार का बराबर कार्रवाई के विरोध में न्याय प्राप्ति करना और स्वराज की प्राप्ति करना। 1 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने अंग्रेज को सहयोग किया तो अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया, लेकिन बाद में पलट गया। 2 नंबर, 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते सभी भारतीय आंदोलन के साथ खड़े हुए। इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। असहयोग आंदोलन के परिणाम, इसको भी ऐसे डैश डाल कर लिखिएगा। 1919 में गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन रोक दिया, जिसके चलते खिलाफत का मुद्दा गायब हो गया। न पंजाब के लोगों को न्याय मिला और न ही स्वराज की प्राप्ति हुई। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और चारों तरफ सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। फिर भी इस आंदोलन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, साइमन कमीशन की नियुक्ति। सन 1919 को एक्ट पारित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, लेकिन समय से पहले ही नवंबर 1927 ईस्वी को ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। 2 नंबर, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का विरोध करने पर तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकनहैट ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक दूसरे के विरोध करने लगे, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम रखा। 3 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 से 30 में आर्थिक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी चौपाल हो गई, जिससे लोगों में भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए लोग आंदोलन करने के लिए बेचैन हो उठे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मजदूर आंदोलन के
विकास का वर्णन करें। उत्तर, मजदूर आंदोलन का विकास। यूरोप में औद्योगिकीकरण और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव भारत के मजदूर पर भी पड़ा। अहमदाबाद में मजदूरों ने एकजुट होकर मिल मालिक के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने भी इनका समर्थन किया तो इनका बोनस पहले से बढ़कर 33% कर दिया गया। रूसी क्रांति 1917 के चलते मजदूर लोग एकजुट होने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। इसी क्रम में 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। बाद में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को और मजबूत बनाया और मजदूर उग्र आंदोलन करने लगे तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए मजदूर संघ आंदोलन कानून बनाया, जैसे श्रमिक विवाद अधिनियम 1919 तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1929। मजदूर आंदोलन के चलते ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के ही इर्द गिर्द गिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि 1919 से 1947 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी के सिद्धांत सत्य और अहिंसा का आवाज़ चारों तरफ गूंजता रहा और यही आवाज़ आगे चलकर आंदोलन का रूप लिया और अंग्रेज़ों को भारत से भागाने का काम किया। गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन को सफलता दिलाई और दुनिया के सामने अपना पहचान बनाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में सत्याग्रह का शुरुआत किए। वे देश को आज़ाद करने के लिए कई आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन 1920-21, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वे कई बार जेल भी गए और लाठियाँ भी खाएं और अनंत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कराएं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। उत्तर, वामपंथी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में साम्यवादी विचार धाराएं फैलने लगी। इस विचार से जुड़ने लगे। अपने पत्रों द्वारा साम्यवादी विचारों का प्रसार किया। असहयोग आंदोलन के समय भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोग अपने विचारों का प्रसार करते रहे। आगे चलकर साम्यवादियों वामपंथियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए पब्लिक सेफ्टी बल
को कांग्रेस ने पारित होने दिया। दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। मजदूर संघ की स्थापना के बाद 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस तरह वामपंथी का प्रभाव